आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक समान वृत्तीय गति में एक कण के लिए r त्रिज्या के वृत्त पर बिंदु p r थीटा एवं a यहाँ पे थीटा और x अक्ष से नापा गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के लिए r त्रिज्या के वृत्त पर एक बिंदु p है जो उसका क्या है, त्रिज्या r है, और थीटा क्या है, x अक्ष से उस थीटा जो बिंदु p रखा है उस वृत्ताकार परिधि पे वो क्या है, x अक्ष से थीटा कोण पर वो बिंदु हमारा p बना रहा है। पर त्वरण a का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास चार विकल्प दिए हैं। ये हमारा a है, ये हमारा क्या है, b है, ये हमारा क्या है, c है, ये हमारा d है। तो इस क्वेश्चन को करें तो इसका पहले डायग्राम बना ले तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो हमने कहा कि हमारे पास एक वृत्तीय गति करता हुआ एक कण है, वो अभी बिंदु p पर पहुंचा। क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु p क्या है, r थीटा। r क्या होती है, त्रिज्या। तो हमने देखा कि वो जो कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा था उसका जो त्रिज्या है क्या है, वो r है। अब यहाँ से हम देखेंगे थीटा क्या है। तो हमारा जो बिंदु p है वो भी x अक्ष से क्या कोण बना रहा है। क्वेश्चन में दिया कि x अक्ष से नापा गया कोण, तो x अक्ष से थीटा कोण पे है। थीटा का मतलब क्या होता है कि x अक्ष से वो थीटा कोण पे हमारा बिंदु P है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समान वृत्तीय गति होगी। तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा ये P होगा, कण हमारा जो होगा अभी P बिंदु पे होगा, उसका वेग क्या होगा, हमेशा एक समान रहने वाला है। परिधि की तरफ उसका वेग क्या हो जाएगा, v। तो v उसका एक समान रहने वाला है हमेशा। मान लेते हैं कण कभी यहाँ पहुँचेगा तो उसका वेग इस दिशा में क्या होगा, v होगा। यहाँ पे उच्चतम बिंदु पे पहुँचेंगे तो उसका वेग भी क्या रहेगा, हमेशा v ही रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वो एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में कण के लिए r त्रिज्या का तो वेग उसका क्या है, एक समान रहने वाला है। अब हमें पता है कि अगर एक समान वेग रहने वाला है तो वृत्ताकार गति में हमारे पास दो त्वरण होते हैं। त्वरण के बारे में बताना है। एक त्वरण क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये वेग हमारा क्या है, स्पर्श रेखीय वेग क्या है, नियत है। एक त्वरण होता है हमारा अभिकेंद्र बल, उसकी वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर अपॉन r। अगर त्रिज्या हमें दिया, v क्या होता है, हमारा जो कण है उसका वेग होता है। तो ये क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है। पर अभिकेंद्र त्वरण क्या रहता है हमारा, वेरिएबल, मतलब कि लगातार बदलता रहता है। इसलिए बदलता है क्योंकि जो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा होती है हमारा क्या होता है, केंद्र की तरफ होता है। हमेशा अभिकेंद्र बल की दिशा किधर होती है, कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार गति करता है तो अभिकेंद्र बल हमेशा उसके केंद्र की तरफ लगता है। केंद्र हमारा ओ बिंदु है, तो जो भी अभिकेंद्र त्वरण होगा उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, इस AC की दिशा, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमारा जो होगा ओ बिंदु O की दिशा में ही रहेगा, मतलब केंद्र की तरफ ही रहेगा। तो हम बिंदु P पे देखेंगे हमारे पास क्या होगा, AC इस दिशा में होगा। तो यहाँ से अगर हम कोण देखेंगे AC का, तो यहाँ से अगर ये हम एक समांतर अक्ष x अक्ष की एक लाइन खींचेंगे तो AC यहाँ से कौन सा कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो यहाँ से अगर अगर हम अलग से देखें इस P बिंदु का, तो AC हमारा इस दिशा में लग रहा था, इस दिशा में हमारा अभिकेंद्र त्वरण लग रहा था, और उसकी वैल्यू क्या थी, अगर उसका परिमाण देखें तो v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में क्या है, त्वरण a v स्क्वायर अपॉन r सब जगह दिख रहा है, तो v स्क्वायर अपॉन r हो गया। अब त्वरण चूंकि क्या है, इसमें दिशा भी होती है, तो यहाँ से देखेंगे अभिकेंद्र त्वरण लगातार केंद्र की तरफ आएगा, तो लगातार उसकी दिशा बदलेगी। जैसे जैसे कण हमारा इस वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा लगातार बदलती चली जाएगी। इस P बिंदु पर हमें अभिकेंद्र त्वरण की दिशा बतानी थी। तो P बिंदु पे हम देख रहे हैं हमारा त्वरण क्या होगा, हमारा एक केंद्र था, केंद्र की तरफ लग रहा होगा। यहाँ से देखेंगे हमारा ये कोण क्या है, ये कोण हम देखेंगे तो हमारा ये कोण हो जाएगा थीटा। कैसे हमें पता चला ये कोण थीटा है, क्योंकि हमने एक लाइन x अक्ष में ड्रा की, ये भी एक लाइन, दोनों पैरेलल लाइनें हैं। तो दो समांतर लाइनों से अगर इस तरह से कोई लाइन उन्हें काटती है, अगर ये कोण थीटा होगा, क्योंकि ये कोण हमें थीटा दिख रहा है, तो हमारा ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो AC हमारा इसी दिशा में था, तो यहाँ से देखेंगे हमें AC हो गया, ये थीटा हो गया। अब AC के हम दो घटक करेंगे, ठीक। एक घटक हम करेंगे AC जिसके पास थीटा रहता है उसको हम क्या देते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ से इस घटक में हमारा क्या आ जाएगा, AC कॉस थीटा। AC का एक घटक हमने किया। यहाँ से देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये AC साइन थीटा हो जाएगा। तो चूंकि हमारा AC क्या है, त्वरण क्या है, सदिश राशि है, तो उसके हमने दो घटक की, एक होगा AC कॉस थीटा, एक हो जाएगा AC साइन थीटा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि AC कॉस थीटा क्या है, अगर इस दिशा को हम कहते हैं ये हमारा x अक्ष है, धनात्मक दिशा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आई कैप कहते हैं। ये हमारा y अक्ष होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, j कैप कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, हमारा वेक्टर की दिशा है, किसी भी सदिश की दिशा हम दिखाते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर ये दिशा इसकी विपरीत दिशा में हम कर देते हैं, इस दिशा में आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस आई दिशा में, और जे को उल्टा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस जे दिशा हो जाता है। तो हमारे पास देखेंगे AC कॉस थीटा क्या है, माइनस आई दिशा में है, तो इसको हम लिखेंगे AC कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, प्लस हम देखेंगे AC साइन थीटा, इसकी दिशा क्या है, ए भी क्या है, माइनस जे कैप में है। तो यहाँ से हमारा जो A की वैल्यू आ जाएगी, ए वो क्या हो जाएगी, AC कॉस थीटा आई कैप प्लस AC साइन थीटा जे कैप। जो हमारा A होगा ये दोनों का परिणामी ही होगा, AC कॉस थीटा का, AC साइन थीटा का परिणामी होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे
अगर ऑप्शन में हम मैच कराएं तो ए सी क्या हो जाए, यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर हमने रखा है, यहाँ से पुट कर देंगे वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस यहाँ से आ जाएगा प्लस में, यहाँ भी माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस जे कैप है, दिशा दिखाने के लिए था। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। तो हमारा ए की वैल्यू ए आ जाएगी किसी भी बिंदु पर जो कि एक्स अक्ष से थीटा कोण पे थी, उसका त्रिज्या क्या थी, आर थी। तो यहाँ से हमारा ए सी की वैल्यू ए आ जाएगा अभिकेंद्र त्वरण का। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ प्लस में है, ये गलत हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये भी गलत हो गया, बीच में प्लस आ गया क्योंकि हमारा जो आ रहा है ये हमारा आई कैप होगा, ये हमारा क्या होगा जे कैप होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस आ रहा है यहाँ पे। तो माइनस वाला हम देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो त्वरण होता है क्या होता है, सदिश राशि होता है, उसके मैंने दो घटक दिए, एक घटक जिसके पास थीटा रहता है वो क्या हो गया ए सी कॉस थीटा, एक घटक क्या हो गया ए सी साइन थीटा। अब हमें सदिश की दिशा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक्स अक्ष की बात करें तो उसकी दिशा में क्या होता है हमारा प्लस आई होता है, उसकी विपरीत दिशा में हमारा माइनस आई। अब ए सी कॉस थीटा हमारी विपरीत दिशा में था, इस दिशा में था, तो हमने क्या किया माइनस आई कर दिया। ए सी साइन थीटा था माइनस जे दिशा में था, चूंकि जे प्लस ऊपर होता है तो उसके नीचे क्या हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा। इन दोनों को हमने रखा। अब केंद्र त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, वहाँ से ए सी की वैल्यू रखा और हमने दिशा सहित इसके अभिकेंद्र त्वरण की वैल्यू निकाल ली। तो यही क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।